नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। कभी मॉब लिंचिंग और कभी सामूहिक भीड़ द्वारा आपत्तिजनक कार्रवाई। निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए यह बेहद गलत है। आपको बता दें, बिहार के मधेपुरा जिले की एक वीडियो वायरल हो रही थी। निरंतर यह खबरें छनकर आती रही कि एक आशिक मिजाज युवक की जमकर पिटाई की गई। आपको बता दें कि पिटाई करने वाले उनके अपने परिजन ही थे। हमने खबर जानने की और समझने की कोशिश जरूर की है। बताते चले कि हमने यानी अनुभवी आंखें ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जानने की कोशिश की कि पूरा हकीकत क्या है। आइए आज हम आपको बताते हैं मधेपुरा के कुमारखंड के पुरानी गांव की यह युवक की पिटाई का पूरा सच। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता चंचल कुमार ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जानने की कोशिश की कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। पीड़ित की पत्नी की माने तो उन्होंने थाने में आवेदन देकर इस पूरे मामले को लेकर अपने ही परिजनों को दोषी करार देते हुए नामजद किया है। इसकी पुष्टि नहीं कर रहे। अब आपको बता दें कि जो युवक की पिटाई का वीडियो है वह पूरी तरह सही है। पिटाई हुई है और युवक का मधेपुरा के अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। बहरहाल पूरा मामला क्या है यह जानना जरूरी है। उससे पहले पीड़ित की पत्नी क्या कुछ कह रही है इसे भी देखिए। हम हैं कुमारखंड प्रखंड के श्रीनगर ओपी में और हम आए हैं खबर के पीछे आखिर क्या है सच्चाई। बता दें कि विगत दिनों एक वीडियो है जिसमें युवक को खूंटे से बांधकर मारने की बात सामने आ रही है। आखिर उस वीडियो के पीछे क्या है हकीकत, आइए जो पीड़ित युवक है जिनको खूंटे से बांधकर पीटने की वीडियो सामने आ रही है उनके परिजनों के पास इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। उनके परिजनों से मिलते हैं कि आखिर क्या था पूरा मामला और जानने की कोशिश करते हैं। आइए परिजन जो युवक की जो खूंटे से बांधकर पिटाई की जो बातें सामने आई थी, क्या था मामला, आखिर क्यों एक युवक को कानून को हाथ में रखकर युवक की पिटाई की गई, आखिर क्या था मामला, इसके बारे में जानते हैं। युवक के परिजन हैं, क्या नाम है आपका? आपके द्वारा मामला दर्ज कराया गया है। आखिर जो युवक को खूंटे से बांधकर पीटने की बातें सामने आ रही थी, पूरा क्या मामला है? पूरा मामला है कि हम लोग को जानकारी मिली, हमारा वहाँ पर यह मैके हुआ। मैके के बाद हम लोग से हमारे 3 साल पहले शादी हुआ। 3 साल होने के बाद मुझे एक बच्ची हुई, बेटी 2.5 साल की। उसके बाद क्या हुआ, जो हम दोनों की शादी से कोई ही नहीं था, हम दोनों की शादी से कोई नहीं था पसंद या कुछ भी नहीं। मतलब नाखुश थे आपकी शादी से? आपके परिजन जो हैं, आपके मायके वालों, वो नाखुश थे? नाखुश थे। ये क्या मामला था कि जो वहाँ पे जो वीडियो है जिसमें हाँ तो वही बता रहे हैं। वो जो है युवक है उसमें उनके साथ मारपीट की जो बात, तो यही बता रहे हैं। हमारे और हम हस्बैंड सो रहे थे सुबह 6 या 7 बज के लगभग सुबह में, और हमारी बहू की हमारा भैंसुआ तो सब आंगन में बैठे हुए, हम दोनों सो रहे थे तो पता चला कि लड़की भाग कर मतलब पड़ोसी में वहाँ पर जंगल में दीवार में आकर छुपी हुई थी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कभी नहीं आता। हम तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर क्या करते, तो बोला हमको यहाँ पर सबका घर वालों काट रहा था, हमको मार रहा था जोन से, इसलिए मैं अपना जान बचा कर भागी। फिर दोबारा लड़की से हम पूछने की कोशिश की, कोई बात नहीं बोला। लड़की ऐसा होगा तब तो गलती है लड़की सदा से, तो क्या करें। तो इसका बाद क्या हुआ, हम दोनों फिर जाके सो गए। लड़की से हम पूछ लिया, नहीं कुछ बोला, हम जाके सो गए दोनों आदमी। सोने के बाद उधर से सब जितना पूरा है हमारा 150 लोग के भीड़ का पूरा घर घुस गया। जान बचाकर इस घंटा देकर कर उसको भगा दिए, तो आप चले जाइए। मतलब लोगों का जब जमावड़ा लगा तो आपने जान बचाने के लिए इधर से उनको भगवा दिए। भगाने के बाद हम लोग को तो हमला कर लिया सब लोग, और जब वो चले गया वहाँ से जो आधा लोग यहाँ आया, 20-25 लोग वहाँ घसीट के छत्ती पर चढ़ गया। छत्ती पर से घसीट के वहाँ से घसीटते हुए कोई समाज के लोग को हम कहते हुए कि कोई बचा लो, कोई सहायता नहीं किया। तो जैसा कि परिजनों के द्वारा जो वीडियो में आपने देखा कि एक युवक की जो खूंटे से बांधकर उनकी पिटाई की जा रही थी, उनके परिजनों से हमने आपको बात करवाया कि आखिर उसके पीछे क्या वजह थी। परत दर परत उन्होंने बताई कि जो मामला था उसके पीछे क्या कारण रहा था। हालांकि जाइए मत, अभी कहानी के पीछे क्या है और भी हम जानेंगे कि आखिर एक युवक
को इस तरह बेरहमी से क्यों पीटा गया, आखिर इस बात की इजाज़त हमें किसने दी और कानून को हाथ में लेने की। बहरहाल जाइए मत देखते रहिए। बता दें कि तमाम मामले को देखने के बाद विभिन्न बिंदुओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि युवक का अपने ही परिजन से खूंटे से बांधकर पिटाई करना और फिर उन पर यह आरोप लगना कि साली को लेकर भगाने की कन्फ्यूजन में उसकी स्थिति ऐसी बनी, निश्चित रूप से चिंताजनक है। आपको बता दें कि पीड़ित युवक की पत्नी से बातचीत के बाद पता चला कि उनकी बहन घर के पीछे ही छुपी हुई थी, लेकिन परिजन जो है वो कन्फ्यूजन में उस युवक को इसका जिम्मेदार मानते हुए उनकी खूब पिटाई कर दी। कानून को अपने हाथ में लेना कहीं से भी उचित नहीं है। अनुभवी आंखें हमेशा अपील करती रही है कि किसी भी परिस्थिति में कानून को अपना काम करने दें, कानून को अपने हाथों में ना लें, अन्यथा सभ्य समाज से कानून और प्रशासन नाम की चीज़ें खत्म हो जाएगी। कई बार हम इन चीज़ों को से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि कानून और सामाजिक ताना बाना अगर हमें समाज में रहना है तो उनका पालन करना बेहद आवश्यक है। युवक पर भी शादी करने और शादी से पहले मनचले होने का कुछ जनचर्चा है। आज हम आपको बता दें कि जनचर्चा को यदि माने तो छेड़छाड़ करने के बाद सामाजिक दबाव में उनकी शादी कर दी गई थी, जिससे ससुराल से उनका मनमुटाव भी चल रहा था। शादी हो जाने के बाद भी सुपौल जिला के छातापुर में छेड़खानी के आरोप में ही वह न्यायिक हिरासत में भी जा चुका है और जमानत पर है। यह जनचर्चा है, हम इसकी कोई पुष्टि नहीं करते हैं। हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि ये तमाम बातें ग्राउंड जीरो पे जाने के बाद जनचर्चा में है। अब आपको हम बता दें कि कुल मिलाकर एक गलतफहमी पीड़िता की यानी कि पीड़ित की पत्नी की अगर माने तो गलतफहमी में उनके अपने ही ने ही उनके पति की यानी शौहर की पिटाई कर दी और बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसका इलाज चल रहा है। अब उन्होंने थाने में गुहार लगाई है अपने ही परिजनों के खिलाफ कि उचित कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें न्याय मिले। हालांकि पीड़ित युवक की पत्नी के द्वारा कहा जा रहा है कि उन्हें इस मामले को लेकर जब वो आगे गई तो भी उनको कुछ समस्याएं हुई। क्या कुछ समस्या वो भी हम जानते हैं, बताइए क्या समस्या है आपकी? क्या हुआ, जब समाज को हम कहे बचाने के लिए तो कोई नहीं बचाया, तो हमने कम से कम 100 मोबाइल से 100 नंबर से फोन किया अपनी थाना। कहाँ पे आपने कॉल? थाना पे श्रीनगर थाना सब सूचना देने के बाद ना तो रिसीव किया फोन, ना तो कुछ किया, कोई जवाब ही नहीं दिया। उसके बाद 1 तारीख को घटना हुआ, 2 तारीख को 4 बजे हम लोग जब वहाँ पर गए, वहाँ पर जाने के बाद 4 बजे हम लोग पहुँचे सब फैमिली से, वहाँ पर सब था, जितना पुलिस वाले थे सब था। जब हम लोग जो कंप्लेन लिखाए तो कंप्लेन को हमारे सामने में फाड़ दिया गया, बोला कि ये गलत हो गया। तो गलत हो गया तो हम लोग सोचा जी ये मतलब क्या हुआ कि एक बार लिख दिया, एक बार कहता है गलत हो गया, पूरे फाड़ कर उसको फेंक दिया। बोला कि आप लोग चले जाइए, हम लोग इस सबको कार्रवाई कर लेंगे, आपका सुनवाई कर लेंगे। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, जो किया हम लोग वो सब किया ही नहीं हुआ। फिर 3 तारीख को फिर जब हम लोग पहुँचे लाने के लिए तो वो बोला वहाँ पर कोई है ही नहीं। आइए और इसी संदर्भ में जो पीड़ित युवक हैं उनके भाई हैं उनसे भी जानते हैं घटना के पीछे क्या कारण था और अब ये क्या चाहते हैं। हम तो सहायता चाहते हैं और कुछ नहीं, हम घर घुस के अभी भी मार रहा है। पूरा मामला थानाध्यक्ष ओपी रमेश कुमार ने बताया कि दोषियों के विरुद्ध मामला दर्ज है, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी की जा रही है, उचित संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल सामाजिक तानाबाना में किसी का आशिक मिजाज होना और फिर उसके बाद विवाह हो जाने के बाद भी अगर कुछ ऐसी गलत हरकतें करना तो वह चिंताजनक हो ही सकता है। लेकिन यहाँ युवक के ऊपर आशिक मिजाज होने का कई चर्चाएं चल रही है। चर्चाओं के अनुसार पहले भी छेड़खानी हुई थी, फिर सामाजिक दबाव में उससे शादी करा दी गई। शादी के बाद भी सुपौल जिला के छातापुर में छेड़खानी के आरोप में एक युवती के साथ हिरासत में जाने की बात भी आई थी और उसके बाद साली को भगाने का आरोप लगा। साली उसके घर के पीछे ही छिपी हुई थी। मामला क्या है यह तो पुलिस जांच और न्यायालय के अधीन तय होगा। हम और आप सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं और इसलिए बेहतर होगा कि अटकलों पर विश्वास करने से, वायरल वीडियो पर विश्वास करने से और किसी भी प्रकार के किसी के भी चरित्र पर लांछन लगाने से बेहतर है कि उन्हें कानून को अपना
काम करने दें और न्याय संगत कार्रवाई का इंतजार करें। फिर इसके बाद आप उनका इलाज करवाएं। फिलहाल उनकी जो हालत आप कैसी? उनकी हालत अभी बहुत बुरी है, उनका इलाज चल रहा है। अभी इलाज चल रहा है उनका। तो जो युवक की जो फुटेज बांधकर जो पिटाई की वीडियो सामने आई थी, उस संदर्भ में आज ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में हम आए हुए थे। कुमारखंड प्रखंड क्षेत्र का या श्रीनगर थाना क्षेत्र का पुरानी वार्ड नंबर 10 पुरैनी पंचायत का वार्ड नंबर 10 पड़ता है, जहां पर घटना के पीछे क्या कारण था हमने युवक के परिजनों से जाना और परत दर परत जो भी उसकी सच्चाई थी आपके सामने हमें रखने का प्रयास किया। बहरहाल जाइए मत और देखते रहिए आप। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड फोटो कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।